Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बच्चे एकदम फाइन हैं, मस्त हैं। और घर पे जो बच्चे स्कूल्स में ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो घर पे मज़े ही कर रहे होंगे। बट अब ठीक है, हम लोग बहुत ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसी स्टूडेंट ने नहीं करी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। इसके बाद पहले मैं बता दूं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर का एकदम लास्ट पॉइंट आपके लिए मैंने रखा है। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक प्रबंधकीय पदानुक्रम। देखो, बुक से ये वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक में बिल्कुल ऐसा प्योर थ्योरी देखा जाए तो निबंध की तरह दिया है। और बीएसटी और इकोनॉमिक्स निबंध पे नहीं होती, बीएसटी और इकोनॉमिक्स होती है पॉइंट पे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, गधा नहीं बनना, घोड़ा बन के चलना है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। जो काम हम तरीके से करके 1-1.5 घंटे में कर सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं, तो क्यों उसके लिए 2-2.5 घंटे वेस्ट करना और कंफ्यूज होना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपकी जो बुक में पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, एज अ डिस्क्रिप्शन उनका मेन समरी यहाँ पर कलेक्ट किए, जो आपके लिए मोर देन इनफ है कि आपने ये पढ़ लिया तो आप उसका आराम से आंसर कर सकते हो। बड़ा क्वेश्चन आता है तो भी आप इजीली उसको वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब के अबाउट में जाकर, मेरे चैनल के अबाउट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मेरा इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद वीडियो देखने के साथ अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आए, कंटेंट अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, प्रबंधकीय पदानुक्रम स्टार्ट करते हैं हम। ये वे प्रबंध के स्तर होते हैं जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रबंध के पदानुक्रम क्या होते हैं? विभिन्न प्रबंधक, किसी ऑफिस में एक प्रबंधक तो होता नहीं, बहुत सारे प्रबंधक होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। कोई अपर लेवल पर होता है, कोई मिडिल लेवल पर होता है, कोई लोअर लेवल पर होता है। क्लियर? तो उनके बीच क्या कर रहे हैं? आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, कम्युनिकेशन संप्रेषण। यानी कि अगर एक को, मतलब अपर लेवल मैनेजर को नीचे वाले कुछ बात बोलनी है तो वो पहले उसको बोलेगा, बीच वाले को, फिर वो बीच वाला नीचे वाले को बोलेगा। तो इस प्रकार से चेन बन जाती है कम्युनिकेशन की। उसे ही क्या बोला गया? प्रबंध के पदानुक्रम। वे प्रबंध स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा उनके बीच सीधी रेखा को बतलाते हैं। यानी कि आपका जो हायरार्की सिस्टम होता है, बेसिकली मान लो मैनेजर ए, उसके बाद मैनेजर बी, उसके बाद मैनेजर सी, तो उनके मध्य सीधी रेखा को बताते हैं। यानी कि कोई अगर कॉन्टेक्ट है तो लाइक इस वे में वो बात करेगा। सी को कोई बात बोलनी है तो वो किस वे में जाएंगे? वो लोग इस वे में आपके जाएंगे। संगठन संरचना में विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं जो सत्ता, उपअधिकार, मात्रा, पद, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं। इन्हें ही पदानुक्रम कहते हैं। हर मैनेजर का स्तर सेम नहीं होता, हर मैनेजर की पद और स्थिति सेम नहीं होती। कुछ लोग अपर लेवल मैनेजर होते हैं, मिडिल होते हैं, लोअर होते हैं। ठीक है, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है सब लोग 20,000 के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, किसी की 5 लाख भी और किसी की 5,000 भी वहाँ पर हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि पद क्या है, स्थिति क्या है। पदानुक्रम की स्थिति विभिन्न घटकों, व्यवसाय का आकार कैसा है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा आकार है तो बहुत सारे प्रबंधक होंगे, छोटा सा है तो 1-2 प्रबंधकों में भी काम चल जाएगा। ठीक है, प्रबंधकों की क्षमताएं, एक ही प्रबंधक इतना कुशल है कि उसको क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा प्रबंधक रखने ही नहीं पड़ रहे, या फिर प्रबंधक क्या है, बहुत ज़्यादा कुशल नहीं है तो 2-3 प्रबंधकों की जरूरत पड़ गई। अधिकारों के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की स्थिति पर वो निर्भर करता है। प्रबंध के पदानुक्रम को पिरामिड के आकार में श्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जा सकता है। पिरामिड के रूप में मैंने आगे इसको बनाया, जबकि आपकी बुक में पिरामिड के रूप में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर कर्मचारी की संख्या बढ़ जाती है तथा नीचे से ऊपर की ओर आने पर कर्मचारी की संख्या घट जाती है। यार, अपर लेवल पे सोचने वाली बात है ना, बहुत सारे लोग थोड़ी वर्क करेंगे। क्लियर? तो हमेशा जब आपका हायरार्की सिस्टम है वो इसी पिरामिड वाले वे में बनेगा। ऊपर होते हैं नियोक्ता या अंशधारी। देखो, बेसिकली जब किसी बड़े संगठन की बात करते हैं तो वो कंपनियां ही होती हैं अधिकतर, वो पार्टनरशिप फर्म्स बेसिकली नहीं होती, वो एकाकी व्यापार नहीं होते। बेसिकली जो बड़े सेगमेंट में होंगी वो कंपनीज ही होंगी, तो वहाँ पर कौन होंगे? नियोक्ता और अंशधारी। क्लियर? फिर आएंगे आपके उच्च स्तर के प्रबंधक, मध्यम स्तर के प्रबंधक और लास्ट में आएंगे प्रथम पंक्ति और निम्न स्तरीय। सेकेंड थिंग, कुछ बच्चे अगर राइटिंग के बारे में विचार कर रहे हैं ना तो देखो, राइटिंग के बारे में विचार मत करना, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। क्लियर? और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो कैसे लिखा गया है, किस पे लिखा गया है, वो मैटर वहाँ पर नहीं करता। उच्च स्तरीय प्रबंधक में आपके
संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको हम इंग्लिश में CEO बोलते हैं, और अधिशासी अधिकारी। क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक में हम किन कर्मचारियों को शामिल करते हैं, तो इन 3 को आप करते हो। मध्यम स्तर में क्षेत्रीय, मंडल, विभागीय और संयंत्र प्रबंधक। ठीक है, आपके मध्यम स्तर में इन्होंने 4 लोगों को लिया है, क्षेत्रीय, और इसके बाद है आपका मंडल, विभागीय और संयंत्र प्रबंधक जो आपके होते हैं वो। पंक्ति अगर देखी जाए यानी कि बिल्कुल लो लेवल पे कौन से होते हैं, शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर, अनुभाग प्रबंधक, पर्यवेक्षक प्रबंधक और फॉरमैन का दल नायक, यानी कि जो लास्ट में ग्रुप काम कर रहा होता है उसका फॉर्मल दल नायक वो यहाँ पर होता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा इजी लग रहा होगा, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी वे में आपको इसका प्रेजेंटेशन भी रखना है। इस तरीके से क्या होगा, एक तो देखो जैसे आपकी बुक में है तो आप खुद भी जब पेज नंबर 19-20 खोल के बैठोगे बुक का तो आपको लगेगा कि यार ये क्या दे रखा है, लेकिन अगर जब आप वहाँ पर उसको ऐसे शॉर्ट पढ़ोगे तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का इशू इन क्वेश्चन को करने में नहीं आने वाला। इसके बाद हम बात करेंगे ये लोग काम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों की अगर बात की जाए तो उच्च या शीर्ष पद पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह उच्च स्तरीय है, उच्च प्रबंधक कहलाता है। ठीक है, इस स्तर के प्रबंधकों को मुख्य अधिशासी कहा जाता है। इसके मुख्य कार्य लिंगिस्टन है एक प्रबंध अर्थशास्त्री, उन्होंने इसके बेसिकली 3 काम बताए हैं, निर्णयात्मक कार्य, मंशा जानना और न्याय संबंधी कार्य। इनकी व्याख्या हमें कहीं नहीं करनी है। ठीक है, इनको केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल आपको ये पॉइंट्स में ही ऐसे लिख देना, इसकी व्याख्या कहीं भी नहीं होगी। निर्णयात्मक कार्य में आपके आता है विचारों का उद्गम, नियोजन, उद्देश्य, निर्धारण, प्रक्रिया, संरचना, समन्वय में अधिकारियों की नियुक्ति। ये सब क्या होता है, निर्णय लेने संबंधी तो होते ही हैं। ठीक है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे तब भी निर्णय लेना है, प्रक्रिया, समन्वय, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। मंशा जानना, ठीक है, किसी की मंशा जानना, भाई अगर आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो तो और जो फैक्टर्स हैं वो कितना इफेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका न्याय संबंधी कार्य, नीतियों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है, उनकी तुलना करना, लागत और वैकल्पिक आधार का मूल्यांकन करना, ये होता है न्याय संगति कार्य, न्याय संबंधी आपका कार्य। लागत, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम ओपन करेंगे तो लागत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि हम जो बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें कितने खर्चा आने वाला है तो आप कैसे वहाँ पर मनी अपनी इकट्ठी करेंगे। और इसके बाद है आपके उपक्रम के जो सहायक कार्य हैं वो, उद्देश्य एवं नीतियों की व्याख्या करना, उद्देश्य और नीति कौन बनाएगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक बनाएंगे। अब जब बनाई उन्होंने तो समझ भी उन्हीं को है तो व्याख्या उन्हीं को करनी पड़ेगी। आवश्यक आदेश निर्देशों का प्रसारण, ऑफिस उनका है, ओनर वो हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे। तो आदेश निर्देशों का प्रसारण, बजट का अनुमोदन, हमारे देश का बजट जैसे हमारे वित्त मंत्री क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, आपके घर का बजट आपके पिताजी या माताजी चलाती हैं। ठीक है, वैसे ही बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं में परिणामों की जांच करना और उपक्रम में दीर्घकालीन स्थायित्व लाना, क्योंकि अगर आपने ऑफिस खोल लिया और वो दीर्घकाल के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वो वेस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधकों की। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक से आपका क्या आशय है, ये उस स्तर के प्रबंधक होते हैं जो निम्न और उच्च के मध्य संबंध का काम करते हैं, यानी कि कड़ी का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ABC, तो B क्या हो गया, बीच वाला हो गया, और A और C की वो कड़ी का काम कर रहा है। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दे रखी है मैरी कुशिंग नाइल्स की, मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। यानी मध्य स्तरीय प्रबंधकों को कौन ऑर्डर दे देता है, ऊपर वाले अधिकारी, और फिर वो क्या करते हैं, नीचे वालों की मदद से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंध में मैंने आपको बताया था मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, ये 4 प्रबंधक बेसिकली शामिल होते हैं। अगर हम इनके मुख्य कार्य की बात करें तो क्रियात्मक और परिचालन प्रबंध, यानी कि आपका जो भी अगर प्रोडक्शन का काम है, और प्रोडक्शन का ही नहीं, इसके अलावा जो भी आपके ऑफिस का मुख्य काम है वो क्या है, उसका प्रबंध करना, वो कैसे चल रहा है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य समन्वय बिठाना। अन्य काम के बारे में बात की जाए तो देखो 5 पॉइंट्स बहुत हैं, बड़ा क्वेश्चन आएगा तब भी हमें इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो तीनों के बारे में आएगा। तो पहले हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे जैसा मैंने आपके सामने करा है तो आपके पेजेस भी इजीली भर जाएंगे, और यहाँ पर 10-10 पॉइंट 8-8 पॉइंट याद करना बिल्कुल यूजलेस है। समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 पॉइंट इनफ है। नीतियों की व्याख्या करना और समझाना, कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, विभागीय कार्यों के समन्वय में सहयोग और परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देना, ये इनके सहायक काम होते हैं। लास्ट बात की जाए प्रथम पंक्ति और पर्यवेक्षी प्रबंधक की, तो इस स्तर का तात्पर्य उन कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से है जिनका कार्य मुख्यतः कार्यकारी
कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और निर्देश करना होता है, यानी कि इसने घुमा फिरा दिया कार्यकारिणी ये सब। कुल मिला के बात ये है आपकी कि प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक क्या होते हैं, बिल्कुल जो लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर जो प्रबंधक होते हैं वो पर्यवेक्षी प्रबंधक कहलाते हैं। एक तरीके से इन्विजिलेटर्स आप उन्हें कह सकते हो कि जो लोअर लेवल पे हमारा जो मेन जो स्टाफ लगा हुआ है ना प्रोडक्शन वगैरह में, वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर निगरानी रखने वाले लोग होते हैं प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक। क्लियर, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, और आरसी डेविस ने क्या बोला है कि पर्यवेक्षी प्रबंध से आशय नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से है जिनका मुख्य कार्य संचालन कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण और निर्देशन करना है। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मुख्य कार्य कर रहे हैं ना, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनका आप क्या कर रहे हो, इन्विजिलेट कर रहे हो, वो होते हैं पर्यवेक्षी प्रबंधक। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, योजना के अनुसार कार्य करना, ऑफकोर्स ही बात है, कार्यों में समन्वय स्थापित करना और पर्यवेक्षकों तथा श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करना। अन्य कार्य की बात की जाए तो संचालकीय योजनाएं बनाना, कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, कर्मचारियों की कार्य विधियों का ज्ञान करवाना, दैनिक कार्य के प्रभाव पर नियंत्रण रखना और कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, इसको हमें कहीं डिस्क्राइब नहीं करना, तो समझने का भी मेरे हिसाब से कोई लॉजिक आपके बनता नहीं है। आपको ये पॉइंट्स क्या करने हैं, बस ध्यान रखने हैं। हमने हर में 2 पॉइंट्स में बांटा है, मुख्य कार्य, अन्य कार्य। अन्य कार्य में हमने सब में 5-5 पॉइंट्स रखे हैं, जो कि मोर देन इनफ हैं। संचालकीय योजनाएं बनाना, क्लियर कर दूं मैं, संचालकीय योजना क्या होती है भाई, काम कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे आपको करना है, कैसे मशीनरी वगैरह चलानी है, उनकी योजना बनाना, कर्मचारियों के कार्यों को देखना। अब अपर लेवल का मैनेजर तो आएगा नहीं ना भाग के बार बार, तो जिसने क्या कर रखा है, जो नीचे लेवल पे बना रखा है, भाई आपकी क्लास में शोर हो रहा है तो बार बार क्या होता है, प्रिंसिपल मैम आती है क्या, ट्रस्टीज आते हैं क्या, नहीं ना, कौन देख रहा है, मॉनिटर, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, वो इन्विजिलेटर एज अ मॉनिटर। कर्मचारियों की कार्यविधियों का ज्ञान करवाना, दैनिक कार्यों के प्रभाव पर नियंत्रण रखना और कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो चैप्टर के अलावा मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों को किन शब्दों में बांधा है, मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में ये अच्छे से आपको बताया है। नियोजन कार्य के प्रमुख घटक बताओ। संगठन को प्रबंध चिंतकों ने किसके समान बताया है। नियंत्रण से क्या आशय है, नियंत्रण से क्या आशय का तो मैंने आपको एक ही डेफिनेशन बताई, उसको रट लो टिल जितने भी एग्जाम्स होंगे ना फ्यूचर में, कहीं मतलब कहीं चेंज नहीं करना, हमें ये फिट कर लेना है माइंड में। समन्वय को प्रबंध का सार किसने कहा है। नवाचार से क्या आशय है, प्रबंध वास्तव में क्या कार्य करता है, इसका शोध किसने करा। और विभिन्न प्रबंध की भूमिकाओं को उल्लेख करो। प्रबंध के विभिन्न स्तरों का चित्र या चार्ट द्वारा वर्गीकरण, जिसकी हमने इसी वीडियो में बात की है। और 3 स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य व अन्य कार्य बताइए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कुछ हो सकता है अभी भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई इशू नहीं है, आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे टेलीग्राम पे पूछो, वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग में आप पूछो, नो इशू। ओके, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ने का साथ प्रयास करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।